अब हमारी स्क्रीन है ना, ये रिकॉर्ड हो रही है, इधर से पहले तो ये वाला डिलीट कर दें। अभी हम क्या चाह रहे थे कि अपना जो ये हमारा कोर्स है ये हम स्टार्ट करें। इसमें ऑटोकैड है और 3ds मैक्स है, ठीक है ना। ये दोनों मैंने खोल दिए हैं। इसको मैंने, क्या है ना, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, बड़े वाले सॉफ्टवेयर, ये रैम और प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा मांगते हैं। और अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा तो ग्राफिक्स कार्ड भी एक तरीके का नहीं, ग्राफिक्स कार्ड एक प्रोसेसर होता है। तो अगर वो अच्छा लगा हो तो डबल प्रोसेसर काम करता है। ये जो 3ds मैक्स है इसका काम बाद में शुरू होता है। सबसे पहले काम शुरू होता है ये ऑटोकैड का। यहाँ पर ऑटोकैड पे हम ड्राइंग बनाते हैं। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को हम अभी हटा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप ये देखिए, ये सारे इसके व्यू पोर्ट्स हैं और ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस से मतलब ये इसका प्लेटफॉर्म है, इसका व्यू है शुरू का। इसको अगर आपको स्क्रीन को बड़ा करना हो तो आप स्क्रीन इस तरह से बड़ी कर सकते हो, लेकिन ये आपके टूल बार्स छुप जाएंगे। तो हम टूल बार से छुपाएंगे नहीं स्क्रीन बड़ी करने के लिए, लेकिन हमने व्यू देखने के लिए, तो बड़ा व्यू देखने के लिए हमने ये ऐसे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसका अपन एक ऑल्टरनेट निकाल लेते हैं कि ये जो टास्क बार है ना, इस टास्क बार को हम सेटिंग में करके और इसको हम हाइड कर देंगे, ऑटो हाइड कर देंगे। तो ऑटो हाइड से ये होगा कि वो अपने आप छुप जाएगा टास्क बार बिहेवियर्स। ये रहा ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। इसको हमने ये किया तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। लेकिन ये एक तरीके की प्रॉब्लम होता है, क्योंकि टास्क बार अगर छुप जाए तो हमको थोड़ा इरिटेशन होता है। तो कोई और काम जब करेंगे तब हम इसको अनचेक कर देंगे ताकि हमारे को चीज़ इजी रहे। टास्क बार होता ही इसीलिए कि चीज़ हमारे सामने रहे, हमको जब अपने यूज़ के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम एडिट कर सकें, है ना। तो हमने ये एडिट कर दिया, टास्क बार को खोला और हमने इसको छुपा दिया। छुपाने के बाद हमने ये क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कि टास्क बार जैसे ही गायब हुआ ये स्क्रीन बड़ी हुई है, ठीक। ये स्क्रीन बड़ी हो गई, देखा आपने। अब हमारे टूल बार्स भी नहीं गए और स्क्रीन भी बड़ी हो गई। अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो हमारा यूसीएस आइकन है ये इधर उधर हो रहा है, देखा है आप। इसको हम सबसे पहले, सबसे इजी यही है, इसको हटा के एक जगह हम फिक्स कर देंगे। तो ये फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो गया, हमने फिक्स कर दिया। अब हम स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहे हैं प्लेन को, तो प्लेन मूव तो हो रहा है लेकिन ये यूसीएस आइकन नहीं हो रहा। ये यहाँ पे व्यू पोर्ट है। अच्छा, इसको आप हमारे कर्सर को देखिएगा। हमारे कर्सर को जब आप देखेंगे ना तो उसको ट्रैक करने से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप जैसे जैसे हमारे कर्सर के साथ साथ चलेंगे और उसको देखेंगे तो हम उसी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। तो अब जैसे मैं ये अपना कर्सर यहाँ ले जा रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे अपर राइट कॉर्नर, इसको हम बोलेंगे अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये वाले को अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये अपर राइट कॉर्नर। फिर ये लोअर आ गया, लोअर राइट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो हमारा यूसी आइकन जो है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये लैंग्वेज है हमारी, जो हमारा हम काम कर रहे हैं ये उसकी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमें फाइल को सेव करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। तो वो मैं सेव नहीं कर रहा, मैं तो एक एक एक, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसको।
अब ये हमारे टूल बार्स हैं जो हमने अपनी मर्जी से लगाए हैं। टूल बार लगे हुए आते नहीं हैं, लेकिन हमने फिक्स किए हैं यहाँ पर। हाँ, तो फिर उसके बाद यूसीएस आइकन के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो होता है यूनिट्स का। ये हमने यूनिट लिया है डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल की बजाय हम इंजीनियरिंग में करेंगे। उसके बाद हम इसको ले लेंगे 0 फुट और समथिंग इंचेस और 0 इंचेस, ठीक है, ये वाला हम ले लेंगे। और इंचेस में हमें काम करना है, तो हमने ये ओके कर दिया। उसके बाद हम तीसरा स्टेप करेंगे डी, यानी डी से डिम डायमेंशन स्टाइल, डिम स्टाइल इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये इसको हमने स्पेस बार क्लिक किया तो ये खुल गया। अब जैसे ही खुला तो हम मॉडिफाई पर आए। मॉडिफाई पर आकर के सबसे पहले हम प्राइमरी यूनिट्स पर ही आ जाते हैं। ये हमने इंजीनियरिंग जो वहाँ पे सेट किया था वहीं पे हमने वो सेट कर दिया, और इसको हमने जो वहाँ पर सेट किया था वो हमने यहाँ पर 0,0 ये ले लिया, ठीक है। और इसको जब हम ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें दोबारा उसको एडिट करना है तो हम उसको दोबारा खोलेंगे। तो स्पेस बार दबाया, ये खुल गया, मॉडिफाई किया। अभी हमने ये इसको हमने सेव किया था। अब हम एक बार में ही सारी फंक्शन करके अपना सेटअप को एडिट करके और फिर ओके करके सेव कर लेंगे। तो ये क्या है, ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है ना, ये डायमेंशन वाला डायलॉग बॉक्स है। तो अब हम एरो पे आते हैं। एरो पे आके हमने डायमेंशन ले लिया आर्किटेक्चरल, इसका हमने साइज ले लिया 5 इंच, ठीक है। और इसी तरह ये हमने ये एरो का हो गया, ठीक है। एरो एरो साइज है। अभी फिर हम टेक्स्ट साइज पे आएंगे और टेक्स्ट साइज को भी हम 6 इंचेस दे देंगे। और फिट होगा, टेक्स्ट में होगा। और लाइंस जो होंगी वो आप इधर इधर देखेंगे, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ये वाली लाइंस की हम बात कर रहे हैं। ये जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो लाइन गायब हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये जो इसमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है ना, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है। तो आप ये देखो, एक लाइन गायब हुई, ये दूसरी लाइन गायब हुई। अब इसको समझ पाना ज़रा इजी हो रहा है ना। तो कभी कभी अपने इजी चीज़ों को करने के लिए आदमी, मतलब हमको एडिट करना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे एडिट कर दिया इसको, और एडिट करने के बाद ये हमने ओके कर दिया। अगर एक मिनट, ये मॉडिफाई किया हमने, और अगर हमको कुछ चीज़ें कलरफुल करनी है तो यहाँ पे कलर हो जाएगी, है ना। तो कलर से अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमने ओके किया, ये ओके करके सेव कर दिया। अब आप देखेंगे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि वो जो हमने डायमेंशन सेट करी है वो कैसे यहाँ पर व्यू करेंगी। ये हमने लिया, हमने यूनिट ले लिया था, ये इंचेस में लिया था। तो अब सारा काम हमें इंचेस में और फीट्स में करना है। तो ये हमने लिया और यहाँ पे हमने क्लिक किया, ऑर्थो ऑन कर देते हैं। ऑर्थो से इजी रहता है, लाइन स्ट्रेट होती है। तो हमने 6 यहाँ पे इनपुट डाला, क्योंकि वहाँ पे इंचेस है तो वो 6 इंचेस ले लेगा। अगर हमें फीट्स डालना होगा तो हम फीट का सिंबल देंगे, 6 फीट, ये मैं सिंबल दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। ओ सॉरी, ये 6 फीट, ये हमने सिंबल दे दिया। जैसे हमने सिंबल दिया तो 6 फीट की लाइन ड्रॉ होगी। और अगर हम ये सिंबल नहीं देते, वो ये हम सिंबल नहीं देते तो 6 हमने सिर्फ छोड़ा, हमें सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली इंचेस में ले लेगा लाइन को, 6 इंचेस लेगा, ठीक है। अब 6 इंचेस तो छोटी हो जाएगी, तो हम 6 फीट ही ले लेते हैं।
ये हमने फिट का सिंबल दिया और ये हमने स्पेस बार पे क्लिक कर दिया। अब आप ये देखिए, ये लाइन ड्रॉ हो गई 6 फुट की। अब 6 फुट की लाइन ड्रॉ हो गई तो मुझे कैसे पता चला ये 6 फुट की लाइन है? मुझे किसी को दिखाना है कि ये 6 फुट की लाइन है। मुझे तो पता है 6 फुट की है, लेकिन मैं दोबारा ड्राइंग खोलूंगा तो मुझे याद थोड़ी रहेगा 6 फुट की ड्राइंग है। तो इसके लिए मैं डायमेंशन दूंगा। तो ये डायमेंशन मैंने वहाँ पे सेटिंग कर दी थी डायमेंशन की, कि जब भी मैं डायमेंशन लूँ तो उस हिसाब से डायमेंशन, उस सेटिंग के हिसाब से मेरी ड्राइंग में शो करना। तो ये मैंने डायमेंशन लिया, लीनियर डायमेंशन, ये एक क्लिक मैंने यहाँ किया, दूसरा क्लिक यहाँ किया, ये 6 फीट की लाइन। अब ये इतनी बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है, वहाँ पे आप चाहें तो टेक्स्ट को छोटा कर दें, लेकिन क्योंकि पूरी ड्राइंग बनेगी तो मैं उसको थोड़ा सा ड्राइंग को छोटा करके देखना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी ये ड्राइंग हो नहीं रही छोटी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, REGN, रीजन डालूंगा। रीजन से मतलब रीजनरेशन, और स्पेस बार पे जैसे मैंने क्लिक किया तो अब वो मुझे अलाउ करेगा कि ड्राइंग को छोटा कर दो। मेरे को इससे ज़्यादा फिर छोटी नहीं हो रही, और छोटा करना है, मैंने फिर रीजनरेशन REGN रीजन डाला। ओ सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, रीजन डाला और स्पेस बार पे किया, अब वो फिर छोटा कर दिया उसने। तो आप देखें ये मान लीजिए जैसे कि ये है, इसको मैंने मूव किया और मूव करके इसको मैंने यहाँ पे ले दिया। अब अगर मुझे इसकी डायमेंशन लेनी है तो ये डायमेंशन इस हिसाब से, मान लीजिए ये मेरी ड्राइंग बनी है 6 फुट, लेकिन 6 फुट का तो नहीं होगा ना सब कुछ, ऑब्वियसली 6 फुट से बड़ा भी हो सकता है। ड्राइंग अगर होगी मेरी 40 फुट की, मान लीजिए मेरी अगर ड्राइंग है 40 फीट, ठीक है, 20 फीट, ठीक है, फिर 40 फीट, फिर 20 फीट, 20 फीट, ठीक है। अब ये इस हिसाब से जो मैंने डायमेंशन डाली है ना, डायमेंशन का टेक्स्ट डाला है ना, वो बिल्कुल सही डाला। आप ये यहाँ से लें और इसको करें क्लिक, यहाँ पे देखें मेरी ड्राइंग के हिसाब से डायमेंशन का टेक्स्ट बिल्कुल सही। वो 6 फुट की जो लाइन मैंने ली थी उसके हिसाब से बड़ा दिख रहा था, लेकिन 6 फुट की ड्राइंग थोड़ी बनाऊंगा मैं 6 फुट की ड्राइंग थोड़ी बनाऊंगा मैं तो 40 फुट, 50 फुट, 100 फुट, 30 फुट, 10 फुट, इस हिसाब की ड्राइंग्स बनाऊंगा। 15 फुट, 50 फुट, 100 फुट, 150, 200, 500 फुट, उस हिसाब से। तो ये जो जब ड्राइंग निकल के आएगी तो ये टेक्स्ट बिल्कुल सही है ना। तो ये मैं बताना चाह रहा था, बाई चांस किसी को छोटी ड्राइंग बनानी हो और पेपर पे प्रिंट करनी हो तो ये टेक्स्ट बड़ा है, उसको वो एडिट कर ले। एडिट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने डी किया, डायमेंशन, स्टाइल, स्पेस बार पे क्लिक किया, वो डायलॉग बॉक्स डायमेंशन का खुल गया, वो हमने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद हम टेक्स्ट पर आए, ये हमने 6 इंचेस जो दिया था, उस 6 इंचेस को हम 4 या 3 इंचेस में कन्वर्ट कर दें, या और छोटा करना हो तो और कर लें, ठीक है। ये 3 इंचेस मैंने किया, ओके, सेट करंट, लो, ये देखिए टेक्स्ट छोटा हो गया छोटा, वो वाला तो और भी छोटा हो गया, क्योंकि ये और वो सेम ही है, क्योंकि ड्राइंग बड़ी है इसलिए। बड़े में तो चीज़ और जब फुल व्यू में आएगी तो वो वाला टेक्स्ट तो और छोटा पड़ जाएगा ना, तो इसलिए ये है छोटा सा कोर्स आपके लिए।